इन्वेस्ट कर सोच समझ कर मैं आप लोगों के सामने फिर एक ऐसा शेयर लेकर आया हूँ जिसे सब लोग जानते हैं और सब लोगों के पास वो शेयर पड़ा हुआ है और सब लोग सोचते हैं कि इसमें कैसे रणनीति अपनाई जाए और कैसे बाइंग की जाए। मैं बात कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया शेयर सबके पास पड़ा हुआ है और कुछ लोगों के पास नहीं भी पड़ा हुआ है। आज यह ₹6.60 पर क्लोज हुआ है और यह शेयर ऐसा शेयर है जिसमें गवर्नमेंट की 49% स्टेक है। मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। जो भी मुझे नॉलेज मिलती है मीडिया से चाहे पढ़कर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और आप लोग भी अपनी स्टडी करते रहिए। शेयर मार्केट एक स्टडी का ही विषय है और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर किसी चीज़ की स्टडी नहीं की जाएगी तो नॉलेज नहीं होगी। तो आज मैं आप लोगों के सामने वोडाफोन की इसलिए बात कर रहा हूँ कि कई लोगों ने इसको ₹12, ₹14, ₹16, ₹10 पर बाइंग की हुई है और आज यह ₹6.60 पर अगर चल रहा है तो शायद हम लोगों को लगता है कि इसे हम लोग भी कुछ क्वांटिटी बाय कर लें, क्योंकि यह एक ऐसा स्टॉक है जिसे हर कोई लेना चाहता है। आप मानेंगे नहीं, कुछ दिन पहले मैंने देखा हमारे गांव में वोडाफोन वाले अगर आप किसी दूसरी सिम में पोर्ट करा रहे हैं, जियो से वोडाफोन में या एयरटेल से वोडाफोन में, तो एक मोबाइल गिफ्ट दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपको हम फ्री में एक मोबाइल गिफ्ट करेंगे अगर आप हमारे वोडाफोन का सिम लेते हैं। तो आप सोचिए कि ये लोग अपना बिजनेस को चलाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस किसी तरह ग्रो करे। आप लोगों को मालूम होगा कि पूरे शेयर मार्केट में ₹6 के लगभग में ₹6.5 के लगभग में कोई भी ऐसा स्टॉक ना हो जिसकी चर्चा रोज होती हो। पूरे शेयर मार्केट में एक ऐसा ही यही शेयर है जिसकी चर्चा होती है, वोडाफोन आइडिया। इसमें गवर्नमेंट ने पूरा स्टेक लिया हुआ है 49% का और हम सोच रहे हैं कि इसको बाय किया जाए। तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से एक बार सलाह करिए कि वोडाफोन आइडिया में क्या किया जाए। अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर है तो ₹6.60 पर आप सिर्फ 2000 क्वांटिटी बाय करिए, सिर्फ 2000 क्वांटिटी बाय करिए, जिसमें कि आपका पैसा शायद 12 से 14 हज़ार लगेगा। और अगर यह फिर ₹2 या ₹3 में मिलता है तो 3000 क्वांटिटी बाय करिए। आपके पास टोटल 5000 क्वांटिटी हो जाएगी। 5000 क्वांटिटी अगर आप रिस्क लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने 20,000 का इन्वेस्ट किया। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। यह कंपनी इतनी जल्दी बंद होने वाली नहीं है। सरकार भी चाहती है कि पूरे देश भर में कम से कम 3 कंपनियां सरवाइव करें। ड्यूप्ली वो होना नहीं देना चाहती। वो नहीं चाहती कि जियो और एयरटेल मिलकर ही पूरे देश को संभालें। आप सोचिए, हमारे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी जनसंख्या है तो क्या कोई गवर्नमेंट चाहेगी कि पूरे हिंदुस्तान की पकड़ सिर्फ 2 कंपनियों में हो? नहीं चाहेगी। सरकार भी चाहेगी कि कम से कम 3 या 4 प्लेयर हों। कुछ सोच समझ के ही वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट ने 49% का स्टेक लिया हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद हो ना सके तो कहीं BSNL, MTNL जो इनकी कंपनी है शायद वोडाफोन के साथ मर्ज हो जाए। अगर हमारी रिस्क लेने की क्षमता है और हम 10 या 20 हज़ार की रिस्क ले सकते हैं तो आज ₹6.60 पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम सबसे अलग होंगे। हम सबसे अलग इसलिए होंगे कि आज हमें ₹6.60 पर बाइंग करने की मौका मिल रहा है। जितने ही लो प्राइस में हम बाय किए रहेंगे उतना ही रिस्क हमारा कम रहेगा। सपोज करिए आज आप की क्षमता 100 क्वांटिटी बाय करने की है, 100 बाय कर लीजिए, 600-650 लगेगा। आप मान के चलिए कहीं आप टूर पे जा रहे हैं तो 20,000 रुपया, अगर आप फैमिली वाले 4 लोग हैं और कहीं जा रहे हैं तो 20,000 रुपये लग जाता है। एक टूर मत करिए,
एक टूर ना करने से अगर आपके पास 5 या क्वांटिटी वोडाफोन की आती है तो आने वाले समय में 10 साल 20 साल छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि हमने कोई एक टूर नहीं किया। तो हो सके आने वाले समय में ये हमें अच्छा रिटर्न दे और हमारी ग्रोथ को बढ़ा दे, बच्चों का भविष्य बढ़ा सकता है। और डूब जाएगा तो यह मान लेंगे कि एक टूर हम गए थे घूमने के लिए, घूम के चले आए। 20,000 का इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको 3 टुकड़ों में करिए। आज 6 रुपये 60 पैसे पे 500 क्वांटिटी बाय करिए। कल अगर 5 रुपये में आता है तो 500 क्वांटिटी बाय करिए। कल 4 रुपये में आता है तो 500 रुपये क्वांटिटी बाय करिए। इस तरह से अगर आपकी क्षमता रिस्क लेने की है तो उसे बाय करिए और इन्वेस्ट कर सोच समझ कर चैनल देखते रहिए। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरा डिस्क्लेमर है कि आप लोग को मैं कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। बाय और सेल करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह करके ही इन्वेस्ट करिए। ये मेरी सोच है और इस पर मैं सर्च करता हूँ कि 6 रुपये 60 पैसे पर स्टॉक को क्या हम रिस्क ले सकते हैं। और अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता है तो इस पर बाइंग करिए, इसको स्टडी करिए, नॉलेज लीजिए, किसी के बहकावे मत आइए। और आपका अगर दिल करता है तो बाय करिए। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक करिए, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इसी तरह से चैनल आपके सामने लाता रहूँ।